ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय और 24वां श्लोक। तो कंटिन्यू करते हुए कपिल भगवान की अपनी माता को दिया गया ज्ञान, जिसमें वह बता रहे हैं कि निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न लेकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं प्राप्त कर पाते। तो हमने सुना किस प्रकार से मेरे यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं कौन हूँ, कपिल भगवान कौन है, वास्तव में भगवान है। तो मेरे कीर्तन तथा श्रवण में रहकर साधुगण कोई कष्ट नहीं प्राप्त करते, क्योंकि उसमें दिव्य आनंद प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, हे माते तएते साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगतेषु अथा ते प्रार्थ्ये संग दोष हराहि ते। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तो हमने पीछे कुछ गुणों को सुना, तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम इत्यादि। फिर हमने सुना कैसे वो निरंतर मेरे श्रवण में, मेरे पठन में, मेरे कीर्तन में लगे रहते हैं, उनको कोई कष्ट महसूस नहीं होता है। अविचल भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है, सारे पारिवारिक संबंधों, हर चीज़ को, संसार में हर आसक्ति को त्याग देता है। ये किसके गुण हैं यहाँ बता रहे हैं? ये गुण हैं उन महान भक्तों के जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। क्या करना चाहिए फिर? तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। यस, इस संगति, आप बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, एसोसिएशन, कंपनी, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है समझने की बात वास्तव में, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। एसोसिएशन, संगति, कंपनी के कई सारे पहलू हो सकते हैं। फिजिकल मीटिंग, हाँ, और प्रॉपर कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, हाँ, बातें कहना, बातें सुनना, साथ में समय बिताना, कठिनाइयों में साथ में रहना, एज वेल एज अच्छे समय में साथ में रहना, है ना। यही तो होता है, हमारे मित्र का मतलब यही है। हम बुरे समय पे भी साथ में हैं, और जब सेलिब्रेट करने का समय आया तो भी हम साथ में रहते हैं। उसकी, ऐसे व्यक्तियों की संगति हमें प्रभावित करती है, उनके विचार हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमें रहना अच्छा लगता है। हम किससे प्रभावित होंगे, किससे प्रभावित नहीं होंगे, ये भी हमारे हाथ में होता है अक्सर। कई बार लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, हालांकि कई बार लोग स्ट्रांग नहीं होते, वो प्रभावित हो ही जाते हैं। लेकिन कई बार हम अपने आप को एक इंसुलेशन से बना लेते हैं, इस व्यक्ति की बात नहीं सुनूंगा। जैसे कई बार हमें एक बार एक ऐसा व्यक्ति मिला, उनके ब्रदर जो थे पूरी तरह से भक्त बन गए उनके सामने, बड़े इंटेलिजेंट थे वो लोग। तो भाई जो था वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसको हम लेके एक बार बैठे तो उसको कुछ समझ में आने लगा। तो उसने प्रण दिया कि आज के बाद से आपके पास नहीं बैठूंगा, क्योंकि आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। अगर मुझे समझ में आ गई तो मैं ऐसा ही करने लग जाऊंगा जैसे आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रही है बात, लेकिन करना नहीं है ना। तो ये हम कई बार ऐसे इंसुलेशन से लगा लेते हैं, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं मानूंगा, बात चाहे समझ में आए ना चाहे। तो ऐसा व्यक्ति साधु की संगति में रहते हुए भी नहीं प्रभावित होगा। हाँ, क्योंकि उसने अपने आप को बोल रखा है, वो इसी में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करता है। देखो मुझे बदल के दिखाओ, ये लोग कहते हैं ना, इनको तो बदल दिया, मुझे बदल के दिखाओ। तो भैंस को कैसे बदला जाए बताइए? इंसान को बदला जा सकता है, भैंस को बदल सकते हैं? भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, उसको पता ही नहीं कि बीन की ऊंचाई क्या है, बीन की नीचाई क्या है, कहाँ सुर ऊपर उठा, कहाँ सुर नीचे उठा, वो तो भैंस है बस। हाँ, उसको कैसे कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो इन्फ्लुएंस होना ही नहीं चाहता है, जो सुधरना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे कई लोग मिलते हैं हमें कि हम चाहते नहीं है जी, आपकी बात सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी और फिर हम बदल जाएंगे। ना 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 ना, मैं शराब पीना नहीं छोड़ना चाहता, आपके पास आऊँगा तो शराब पीना छोड़ दूंगा, पक्की बात है। हाँ, तो छोड़ोगे अपने आप या कोई बोलेगा? अपने आप ही छोड़ेंगे, यानी कि कुछ हायर मिल रहा होगा तभी तो छोड़ेंगे, वरना क्यों छोड़ेंगे। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो ऐसे व्यक्तियों को संगति में लाभ नहीं होता है। इसलिए बड़े सिंपल से डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ पर कि संगति किसको कहते हैं वास्तव में। जब हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा लगता है हमें, जब अच्छा लगता है तो उसके विचार, इसका मतलब हमें अच्छे लगते हैं। हाँ,
यहाँ पर साधुओं की संगति में एक विशेष बात है कि हम साधुओं की संगति को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। ये साधारण दोस्तों की संगति नहीं है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि संगति अपने से उच्च व्यक्तियों की करनी चाहिए, जो आध्यात्मिकता में हमसे ऊपर हो। हाँ, ये संगति की अधिकतर बात, क्योंकि अक्सर हम जब इक्वल्स के साथ होते हैं तो प्रजल्प होता है, मजाक वगैरह ज़्यादा होने लगते हैं, तो हम सीख नहीं पाते। और जब हम सीनियर्स की संगति करते हैं तो उनसे हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। हम जब भी कुछ सुनते हैं तो एक्सेप्टेंस मोड में सुनते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में सुनते हैं। यही है शास्त्रों को समझने का तरीका। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लर्निंग। हाँ, इट इज़ नॉट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लर्निंग। असेंडिंग ऑर्डर लर्निंग का मतलब हो गया रिसर्च के द्वारा लर्न करना, कोई चीज़ रिसर्च करते जाना, लर्निंग बढ़ाते जाना। लेकिन जो ये नॉलेज है, भगवान की नॉलेज, ये रिसर्च द्वारा नहीं करी जा सकती है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होती है। इसको एक्सेप्ट करना होता है एज इट इज़, एंड व्हेन वी प्रैक्टिस देन वी रियलाइज यस इट वाज ट्रुथ। हमने कई बार डिस्कस किया, इस संसार में भी नॉलेज हम ऐसी लेते हैं, इवन मटेरियल नॉलेज भी हम ऐसी लेते हैं। जैसा हमें बताया जाता है मैथमेटिक्स के सम, ये सम वो सम, हम सब मानते चले जाते हैं, ग्रामर्स के रूल, और बाद में भी रियलाइज कि हाँ ये रूल क्यों था, क्या था, बहुत लेटर ऑन। उसी तरह से हम लोग एक्सेप्ट करते चले जाते हैं शास्त्रों की वाणी। खास तौर पर हम लोग जो साइंस फिजिक्स वगैरह जो भी पढ़ते हैं, वो तो फिर भी इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जिसके रूल्स बदलते रहते हैं। कई बार हमारी बुक्स बदल जाती हैं कि जी ये सिद्धांत अब बदल गया है, सारे संसार के साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया है कि ये सिद्धांत ठीक नहीं है, बदल दो, किताबें बदल दो। लेकिन शास्त्र इस प्रकार बदलते नहीं हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार चीज़ें हमें समझ नहीं आती, ये कैसे लिख दिया इन्होंने शास्त्र में, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है। बता रहे हैं कि चंद्रमा ज़्यादा बड़ा है, चंद्रमा दूर ज़्यादा है, चंद्रमा तो सामने ही है। हाँ, तो कई चीज़ें हमें समझ में नहीं भी आती हैं, क्योंकि हमारा हमारा विज़न बड़ा छोटा है, हम जानते नहीं हैं चीज़ों को। लेकिन शास्त्र लिखने वाले व्यक्ति स्वयं भगवान हैं, वो जानते हैं। तो उसके अनुसार श्रद्धा हमें पैदा करनी पड़ेगी। तो उसकी वही शास्त्र बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे महान व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए। ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभाव को हरने वाली है। हाँ, इस संगति का क्या विशेषता क्या है संगति का, कि भौतिक संगति के, आसक्ति के कुप्रभाव को हरने वाली है। भौतिक संगति का कुप्रभाव क्या है, हैंकरिंग फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, है ना। हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ एंजॉय करने के लिए ढूंढते रहते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। हर व्यक्ति हर चीज़ में हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, कुछ जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि बोलते हैं शास्त्र में पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम, मतलब कि चूइंग द च्यूड। गन्ने के रस, गन्ने को चूस के फेंक दिया जाए, उसको फिर से चूसा जाए, फिर फेंक दिया जाए, फिर से चूसा जाए, इट इज़ लाइक दैट। तो ये है भौतिक आसक्तियों का कुप्रभाव, जिसमें हमें लत लग गई है इंद्रियों को तृप्त करने की। उस लत को हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, अब उससे कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा है। अब हमें कुछ डिफरेंट चाहिए, बट क्या डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट देखते देखते हम फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें दूर होती हैं, ये एनवी, ये ग्रीड, ये एंगर दूर होता है यदि हम साधुओं की संगति करते हैं। तो साधु हमें यही सिखाता है कैसे जीना है। साधु हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है जो हाँ में हाँ मिलाएं। हाँ, साधु हमें बल्कि डांट देगा, हमारी ही गलती दिखाएगा, जबकि हमें लग रहा होगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी साधु बोलेंगे नहीं आपकी गलती है, देखिए इसको, देखना सीखिए। तो ऐसे लोगों की संगति हमें करनी है, बता रहे हैं, तभी ये भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभाव दूर होंगे। यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता देवती को उपदेश दे रहे हैं कि यदि वह भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहती है तो साधुओं अर्थात समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया युक्त भक्तों के, मुक्त भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। यानी कि उनके साथ जैसे हमने बोला, कंपनी के, एसोसिएशन के क्या ट्रेड्स हैं कि हम उसके साथ मिलना चाहते हैं, केवल इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं हम उनसे, ये संगति है। प्रवचन सुनना एक संगति है, लेक्चर सुनना एक संगति है, क्योंकि हम विचारों को सुन रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है। फिर हम फिजिकल एसोसिएशन लेते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं फिजिकल एसोसिएशन में कैसे वो व्यक्ति जीता है, वो व्यक्ति कैसे कार्य करता है। ये भी एक संगति है। तो संगति कई प्रकार की हो सकती है। यह उस व्यक्ति का संकेत करने वाला है जो भौतिक संपत्ति के अभिमान से सर्वथा मुक्त है, भले ही कोई कितना धनवान क्यों ना हो, ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, प्रतिष्ठावान क्यों ना हो। लेकिन यदि वो आध्यात्मिक साम्राज्य अर्थात अपने घर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है तो उसे अपने भौतिक वैभव का गर्व छोड़ना पड़ेगा।
जिस व्यक्ति को इस संसार में अपनी उपलब्धियों, अपनी एजुकेशन, अपनी धन का अभिमान होगा, वो भगवान के धाम में नहीं जा पाएगा। तो ये है भौतिक संगति का दुष्प्रभाव। इसको दूर कैसे करा जाए? इसके लिए साधुओं की संगति करी जाए, क्योंकि वो ऐसे प्रभावों से बिल्कुल मुक्त है। जब हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनके वचन सुनेंगे, प्लस उनका आचरण देखेंगे, तब हमें लगेगा हाँ यस, ऐसे करके हमें भी ये अटैचमेंट हम भी समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता है कि कोई धनी है या कोई निर्धन है। ऐसा ये क्या है, ये झूठी भावना है कि मैं धनी हूँ या मैं निर्धन हूँ। क्योंकि वास्तव में जो भी धन है वो कुछ ही समय के लिए है। जब हमारी मृत्यु होगी और दोबारा कहीं अगर पैदा हो गए तो वो धन सारा चला जाएगा। उसके बाद तो मैं कमाऊंगा या मेरे पिताजी ने जो छोड़ा होगा वही होगा फिर नई जगह पर, या हो सकता है पिताजी ने कुछ छोड़ा ही ना हो, या पिताजी ही फेंक गए हो कहीं पर। एनीथिंग कैन हैपन। इस संसार में ये अवधारणा कि कोई अत्यंत धनवान है, निर्धन है, ये झूठा है, क्योंकि वह शरीर जिससे ये धन अटैच्ड है वो शरीर ही झूठा या नाशवान है। ये आधार कार्ड बदल जाएगा अगले जन्म में। जिस आधार कार्ड से आज का डेट में आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस खुल जाता है, सब चीज़ खुल जाती है, आपके फिंगरप्रिंट्स से कई चीज़ें खुल जाती हैं, आपकी आई के फेस डिटेक्शन से कई लॉक खुल जाते हैं किसी ऐप के। आपकी बैंकिंग ऐप का लॉक खुल जाता है, लेकिन ये फेस ही बदल जाएगा, ये आँखें ही बदल जाएंगी, ये फिंगरप्रिंट्स ही बदल जाएंगे, ये सिग्नेचर ही बदल जाएंगे। इसलिए ये सब झूठा है। शुद्ध जीव जो इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे पहले प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त होना पड़ेगा। अब ये प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होना सबसे मुश्किल काम है संसार का, क्योंकि 3 गुण बड़े ज़बरदस्त हैं। ये जैसे रस्सी बनती है 3 डोरियों से, उसी तरह गुत्थे होते हैं, आदमी को जकड़ लेते हैं। कभी सतोगुण हमें प्रभावित कर देता है, कभी रजो, कभी तमो, और निरंतर हमें बस इससे ऊपर उठने के लिए हमें साधु संगति बड़ी आवश्यकता है। उसमें क्या होगा, हम अपने मन की बात नहीं सुनेंगे। साधु बोलेंगे ऐसा करो तो हम कहेंगे ओके, देन तभी हम इससे निकल पाएंगे इस 3 गुणों से। वरना निरंतर हमारे डिसीजंस, हमारी सोच इस प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहेगी। इसलिए साधु शास्त्र, वैष्णव, गुरु साधु शास्त्र, इनके वचन यदि हम पालन करेंगे तो हम 3 गुणों से दूर हो सकते हैं, खासतौर पे गुरु के। शुद्ध भक्त को जो अपने को भगवत धाम पहुंचाना चाहता है, वह प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त हो जाता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। इसी कारण से हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सोसाइटी जहाँ पर संघ किया जाता है, लोग साथ में आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं, कृष्ण भावनामृत का बढ़ावा करते हैं। मानव समाज में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या चेतना उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यावसायिक कई सारे संगठन हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, किंतु ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, संगठन नहीं है जो भौतिक संगति से मुक्त होने में सहायता करता हो। यदि कोई ऐसी अवस्था तक पहुंच जाता है जहां वह भौतिक कलमों से मुक्त होना चाहता है, तो उसे भक्तों की संगति ही करनी पड़ेगी। यही एकमात्र रास्ता है। जहाँ एकमात्र कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन होता हो, ऐसी जगहों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको रियल लिबरेशन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि भक्त समस्त दोषयुक्त भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है, अतः संसार के क्लेश उसे प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि वह भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है, भक्त भी लगता है संसार में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनके बीवी बच्चे भी हैं माना, किंतु संसार के क्लेश छू नहीं पाते। ऐसा कैसे हो जाता है? यहाँ बता रहे हैं बिल्ली के कार्यों के विषय में एक सुंदर सा उदाहरण है। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबा के ले जाती है, और बिल्ली चूहे को भी मुंह में दबा के ले जाती है, लेकिन जब वो चूहे को मुंह में ले लेगी तो चूहे की मौत हो जाती है। लेकिन अपने जब बच्चों को ले जाती है तो बच्चों को बड़े प्यार से ले जाती है बिल्ली। इस प्रकार दोनों ही बिल्ली के मुंह से ले जाए जाते हैं, किंतु उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। तो हम भी यानी कि इस माया नगरी में रहते हैं, संसार के लोग भी इस माया नगरी में रहते हैं, लेकिन माया का प्रभाव से व्यक्ति जीत जाता है यदि वो भगवान की शरण में जाता है। माया उसके जीवन में कई प्रकार के प्रभाव डालती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कलेश आते हैं, लेकिन उनसे वो समझ जाता है वो उनकी कैसे डील करना है, क्योंकि वो भगवान की शरण में है। उसे भगवान से निर्देशन मिलते रहते हैं गुरु के माध्यम से। अच्छा, ऐसी समस्या आ गई तुम्हारे घर जीवन में, ऐसा कर डालो, और वो इफ एंड बट नहीं करता, वो गुरु की बात पे एकदम विश्वास करके वैसा ही कर देता है। तो माया से जीत जाता है। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुंह में सुख का अनुभव करते हैं, जबकि चूहा
ओहो, कितना खतरनाक समय है जब वो बिल्ली के मुंह पे है। इसी प्रकार जो साधु है और अथवा जो भगवान की दिव्य सेवा में कृष्ण भक्ति में लगा है, उसे भौतिक क्लेशों के कलमश का अनुभव ही नहीं होता। होते हैं लेकिन अनुभव नहीं हो पाता। किंतु जो कृष्ण भक्त नहीं है वो तो निरंतर क्लेशों में रहते हैं और डिप्रेशन और हाइपरटेंशन में रहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी पुरुषों का संग त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की संगति खोजे, उनके साथ रहे, उनके साथ फिजिकली संग बिताए, उनकी इंस्ट्रक्शन को सुने, उनके जीवन को ऑब्जर्व भी करे, हाँ, प्रेरणा लेने के लिए। इस प्रकार से उनके जीवन से अपने जीवन को प्योरीफाई करने का प्रयास करें, ऐसा बता रहे हैं। तो वो अपनी माता को विशेष इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये माता, ऐसे लोगों की संगति ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि ये अकेले नहीं हो सकता काम। हाँ, ये माता, इसके लिए हमें भक्तों की संग का आवश्यकता पड़ेगी। हम घर में बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे कुछ सुन के भी काम नहीं चलेगा। माना आप इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं यूट्यूब में या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, लेकिन आपके जीवन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तब क्या करेंगे हम? हाँ, तब अगर संगति होगी तो हम फ़ोन पे या किसी के टच में आके कुछ पूछेंगे। हाँ, वो रियल संगति होगी, क्योंकि अभी हमने इंस्ट्रक्शन ले लिया, हमने कुछ सुना प्रवचन, अब सही मायने में उसका हमारे जीवन में क्या मतलब है, कई बार हम गलत मतलब निकाल लेते हैं। हाँ, तो इसलिए संगति को इससे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, वी शुड सीक द गाइडेंस। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, संगति कंप्लीटली होनी चाहिए, कि पासिव एसोसिएशन से काम नहीं चलेगा। ऐसा कपिल भगवान बताते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की